बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख रहे हैं अभी हम कहीं जा रहे हैं, हाईवे का रोड है ये और ये स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है, मगरिब के बाद का टाइम है। तो आज जुम्मे का दिन है और रात से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अम्मी के घर जाने लगे हैं हम, क्योंकि भाभी की गोद भराई है, माशाल्लाह उनकी खुशी आने वाली है। तो बस जाते के साथ ही सिस्टर ने खाना मंगा लिया था मली के लिए। सिंपल तो अम्मी के घर में दाल चावल बना था तो मैंने वही खा लिया था, क्योंकि हम 2 दिन पहले चले गए थे। तो सिस्टर ने मली के लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़, पत्नी मटका फ्राइज़ क्या कहते हैं, ये ऑर्डर कर दिया था और बीफ बिरयानी। गरम है ये वो लेके आई है। और ऑलपर्स का वो नहीं होता, ऑलपर्स का दूध जो मैंने एक बार चॉकलेट में सेंड किया था, ये बादाम का फ्लेवर है, वो चॉकलेट का था। वही बिरयानी खा रही हैं। तो ये मेरी सिस्टर की आवाज़ थी। मली और मेरी सिस्टर बाहर की चीज़ें बहुत शौक से खाती हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या देसी फूड हो। खैर बड़ा वाला एरोप्लेन ये जो आप देख रही हैं अम्मी ने सही करवाया। ये थोड़ा हनी का ख़राब हो गया था, अम्मी ने ही हनी को गिफ्ट करा था तो अम्मी चला के दिखा रही थी। तो बस रात काफ़ी हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। व्लॉग मैंने कंटिन्यू ही रखा कि ज़्यादा व्लॉग मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो बस चंद क्लिप मैंने ले लिए थे तो वो मैंने डाल दिए। तो ये हफ्ते का दिन लग गया है, आज हफ्ते का दिन है। तो यहाँ नाश्ता बन रहा है, पराठे और चाय। तो बस ये नाश्ता करेंगे। निकाल, इसको खराब हो रहा है। हाँ निकालें इसको। ख़राब हो हाँ ना, निकालती जा लिया बर्तन बड़ा। ये हटाएं तो कागज़ पूरा। नाश्ता कर लिया भाई। पीछे बहुत शोर हो रहा है, जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज़ें। हस्बैंड मंडी चले गए थे, सब्ज़ी मंडी से सारा सामान ले आया था, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सब्जियां भी अच्छी आ रही है। जो अक्सर ऐसा होता है, जो गर्मियों की चीज़ें होती हैं वो सर्दियों में नहीं आती, सर्दी की सब्जियां गर्मियों में नहीं आती। फ्रूट भी यही होता है, जो सर्दियों में आता है वो गर्मियों में नहीं आता, जो गर्मियों में आता है वो सर्दियों में नहीं आता। तो केले हस्बैंड ले आए थे, केले बहुत अच्छे सर्दियों में आते हैं। और ये शायद ये आलू हैं। और यहाँ मैंने चिकन निकाल दिए, करेले चिकन में बना रही हूँ। करेले भी हस्बैंड सब्ज़ी मंडी से ले आए थे। तो करेले पे मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि हल्दी और नमक पहले से लगा के रख दिया करें, 10-15 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कड़वापन निकल जाता है। तो बहुत टेस्टी बनते हैं और कड़वाहट भी नहीं होती। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करिएगा। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हम करेले नहीं पकाते क्योंकि करेले हमसे कड़वे बनते हैं। तो खैर ऐसे नहीं बनेंगे, आप हल्दी और नमक ला के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मसाला बना लिया। तो तरबूज़ भी हस्बैंड ले आए थे, हालांकि तरबूज़ का सीज़न नहीं है, क्योंकि तरबूज़ तो रमज़ान में ही अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो खैर इतना लाल नहीं निकला, हल्का फुल्का ही लाल निकला। तो मैंने बच्चों के लिए साइड में निकाल दिया था, ये भी कुछ ख़ास लाल नहीं है। अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ, हम लोग अम्मी के घर में स्टील की चीज़ें, प्लेटें वगैरह ग्लास इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है अम्मी के घर के कांच के बर्तन तो नॉर्मली तोड़ते हैं, लेकिन अच्छी वाली मजबूत प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं छोड़ते, वो भी तोड़ दें। तो कुछ स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। शाम का टाइम हो गया था, चाय बना ली थी और यहाँ पे पत्नी अम्मी और सिस्टर ने शायद पेटीज मंगा दिया था, चिकन पेटीज। ऐसे बोलो हाय। बोलो पैकेज खाएंगे आप लोग। मली चिकन पेटीज खा रही थी, मैं मली को कहने लगी, मली अकेले अकेले खा रही हो भी, इसको तो खिला दो। तो खैर यहाँ अम्मी मली का एक स्कार्फ और सूट दिखाने लगी थी, लेकर आई थी जो। तो मेरी सिस्टर ने क्लिप ले लिया था, क्योंकि मैं कमरे में थी नहीं, तो अम्मी सिस्टर को दिखा रही थी कि मैं इस तरह ये लेकर आई हूँ, देखो मली को आ जाएगा, साइज़ और कलर कैसा लगेगा। सिस्टर ने क्लिप बना के रख लिया था, फिर मुझे दे दिया था कि तुम ये ऐड कर लेना, कमरे में थी नहीं। तो उसने वर्टिकल कैमरे को रख के बनाया है, मतलब खड़ा, जबकि यूट्यूब पे जो वीडियो बनती है हॉरिजॉन्टल कैमरे को रख के बनती है, लेटाल के मतलब। तो खैर ये आपको खड़ी नज़र आ रही है वीडियो। तो आगे आप मेरी सिस्टर की आवाज़ सुनेंगे आप। तो इतना महंगा क्यों लिया? नहीं वो कह रहा बदल लेना अगर पसंद नहीं आए तो। नहीं सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पजामा काला रख दिया है ना। नहीं पजामा भी अच्छा लग रहा है। पागल हूँ, नहीं मत करवाना चेंज, पजामा बिल्कुल सही है, डिज़ाइन बना हुआ है नीचे। बड़ा लग रहा है पजामा बहुत। और सिस्टर यहाँ मजाक करने लगी थी कि दोनों चीज़ें ये हनी की है, मली की नहीं। ये है किले और ये है भाई के लिए, ये भी भाई के लिए, ये दोनों भाई के लिए, भाई खेलेगा इसको। तो बस ये 7-8 बजे का टाइम हो गया है। ऊपर में मिठाई और कोई सामान लेके जाने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ होने लगी है भाभी की गोद भराई। बस हल्की फुल्की सी, ज़्यादा बड़े पैमाने पे रखना था ये प्रोग्राम, पर ये कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो बस बस घर की फैमिली में छोटी सी रस्म हो गई है। बस ये रस्म अदा करनी थी जो हो गई है, लाजमी है, तो ज़रूरी होती है। अब चाहे बड़े
बेबी शावर हो या छोटी सी रस्म हो या जो भी जिसकी हैसियत, खैर यहाँ हैसियत की बात नहीं थी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो ये इमरजेंसी में करनी पड़ी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। रस्में तो शुरू से चलती हुई आ रही हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्गों को इन सब चीज़ों का पता होता है और आजकल इसको नया नाम दे दिया है बेबी शावर। तो खैर काफ़ी मंथ गुजर चुके हैं और इतना टाइम नहीं है, तो इसी वजह से ये छोटी सा प्रोग्राम हल्का सा घर में रखा था फैमिली में। अच्छा, यहाँ मैं कह रही थी अम्मी काली वाली मिठाई निकाल दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, बस तो अम्मी ने निकाल दी थी तो फिर मैंने रख दी। अच्छा, ये रस्म मैंने ही करी थी और ये कि ना घर में मेरी ज़्यादा बात मानी जाती है क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ। मैंने पीछे से आवाज़ इसलिए बंद कर दी है क्योंकि जनरेटर चल रहा है, फिर वो घर घर की आवाज़ शोर में समझ में नहीं आती। तो बस यूँ ही बातें हो रही थी कुछ। इनकी अम्मी ने फ्रूट्स के साथ, अच्छा ये मैं बता दूँ, यहाँ इनकी अम्मी ने फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ मिठाई भेजी थी, तो और ये थोड़ा बहुत सामान है ये भी भेज दिया था। ये हल्का फुल्का सा उन्होंने ऐसे ही लेके रख लिया था कि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े दिन पहले ही रस्म अदा की गई, अभी फ़िलहाल में क्योंकि टाइम नहीं है इतना। तो खैर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने काजल लगा दिया था, मैंने यहाँ पे बाल बांध दिए थे उनको। तो ये टोटल पूरा फाइनल आप देख लें, ये गोद भराई छोटी सी रस्म हो गई। अल्लाह ताला मुबारक करे। ऐसा सीधा साधा बेटा होना चाहिए जब ये हाँ, इंशाअल्लाह ये लो। अच्छा, माशाल्लाह इनका पहले बेटा है अभी 1 साल का, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करी थी अल्लाह ताला इनको एक और बेटा दे दे। खैर ये तो मेरी दुआ थी माशाल्लाह। तो आज शाम के टाइम चाय आ गई थी तो मैं अपने बेटे का चेहरा दिखा रही थी, तो अम्मी यही कह रही थी तरह जो मेरा नवासा है हनी को कह रही थी इसकी तरह सीधा साधा होना चाहिए। तो खैर भाई ने फिर इनकी भाई की सास ने, मेरी खाला लगती हैं, वो भी उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए भिजवा दिया था। भाई ने पैसे दे दिए थे मुझे गोद भराई करने के लिए। और ये भाभी को फिर दूसरी भाभी मेहंदी लगाने लगी थी, बीच वाली भाभी, क्योंकि भाई अपनी सहूलतें जिसे जो अच्छा लगे। उन तबीयत उनकी सेट नहीं थी तो उन्होंने रस्म के बाद मेहंदी लगवाई। बस अपने अपने तबीयत की बात होती है। खैर अल्लाह ताला खैर खैरियत से दे, ज़िंदगी वाला सलामती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं यही दुआ दूँगी। डायरेक्ट बना के भेज रही हूँ। भाभी भी मुझसे क्लिप मांग रही थी कुछ, तो मैंने उनको कहा मैं डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ। तो बस यह खाना लग गया था, मुतंजन जर्दा और चिकन का कौरमा था और रोटी, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी बाज़ार से। अच्छा, ये रात हो गई थी तो रात में फिर क्रंच कुल्फ़ा मंगा लिया था। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। सुबह हो गई थी तो हलवा पूरी का नाश्ता मैंने बाहर से मंगवा लिया था, तो मैं हस्बैंड के साथ लेने चली गई थी। यहाँ की हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है। अच्छा, इतवार की सुबह का व्लॉग है, मैंने कंटिन्यू रखा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ना ये सास के घर में रस्म क्यों हुई है गोद भराई जबकि माँ के घर में होती है। एक्चुअली मेरी अम्मी और मेरी खाला दोनों आपस में बहनें ही हैं, तो इसी वजह से खाला की तबीयत सही नहीं थी तो अम्मी ने ये रस्म अदा कर दी। खैर भला यहाँ पे मैंने अलग अलग 5-5 पूरियाँ ले ली थी, 2 जगह बनवा ली थी। एक्चुअली सालन ना एक जगह देते हैं तो बहुत कम देते हैं। निकाल के दिया करो भाई के, चलो खा लो। मिस मारेगी इसको अगर पड़ेगा नहीं तो फिर ये पड़ रहा है बेचारा। बस अम्मी बच्चों से बातें कर रही थी, बच्चों को ही समझा रही थी। फिर हम नाश्ता करके सुबह ही निकल गए थे क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो शाम में और सुबह के टाइम ठंड ज़्यादा होती है। तो खैर बस अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं और वीडियो को एंड में यहीं करती हूँ। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, जो आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।